रुद्र संहिता सृष्टि खंड 31वें श्लोक में लिखा है, समीपत्र तथा मुक्ति ही प्राप्यते पुरुषेण वा। कष्टों से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, पापों से मुक्ति, केवल 11 पत्ते निकाल लेना। किसके? समी के। छोटे छोटे पत्ते होते हैं, 11 पत्ते गिन करके किसमें? लोटे के जल में डाल। शमी पत्र तथा मुक्ति ही। शमी पत्र जीव के पापों से मुक्त करने में सामर्थ्य रखता है, मुक्ति को देने वाला होता है। मुक्ति देने का सामर्थ्य शमी पत्र में। इसलिए आप जब भी महादेव के अर्चन के लिए, पूजन के लिए, स्नान कराने के लिए, जलार्पण के लिए जाए तो शमी पत्र अवश्य लेकर जाए। मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, पापों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति। अब मुक्ति ही तो चाहिए। शरीर से कष्टों से मुक्ति, ये मुक्ति देने का सामर्थ्य शमी पत्र में है। ये शमी कोई साधारण नहीं है। पूर्व में आपको कितनी बार कथा सुनाई गई उस शमी की, जो पति और पत्नी जिन्होंने गणपति के रूप धारण किए हुए उस शिव भक्त को हंसकर उन्होंने तो श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष हो जाओ। वो शमी बने, पत्नी शमी बनी। बहुत विस्तार से कथा है, कभी सुनाएंगे। तो शमी का जो पत्ता है उसको बड़ा कष्ट हुआ कि जीवन में मुझे ये बनना पड़ा, मंदार और शमी। मंदार पति और पत्नी शमी बनी। मुक्ति कैसे हुई उसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनेंगे कभी। तो आपको ये नियम बना लेना है कि जब भी आप जाएं, कष्ट मुक्त नहीं हो रहे, पाप मुक्त नहीं, बहुत सारा कर्ज बढ़ रहा है और कमाते कम हैं, कर्जा ज्यादा हो रहा है, तो आपको ये शमी के पत्रों को, 11 पत्रों को महादेव के उस जलाभिषेक में, रुद्राभिषेक में अर्पित करते समय 11 पत्र छोड़कर जल धारा लगा करके प्रार्थना करना है। हे महादेव, कष्ट बहुत है, पीड़ा बहुत है, कहां जाएं, आपकी शरण में है। इन पाप और तापों से हमें आप मुक्त करें। यदि आपने 11 सोमवार लगातार ये प्रयोग किया तो आपके कष्ट मुक्त हो जाएंगे। 16 सोमवार तो कर लिए, 11 ये कर लो। 16 सोमवार किए ना आपने व्रत, ये 11 सोमवार भी यदि आपने शिव उपासना में लगा दिया फिर तो भोले बाबा की कृपा होनी होनी। दूसरा प्रयोग, घर में यदि अन्न की कमी है, अन्न की, धन धान्य की, स्वर्ण की, आभूषणों की, वाहनों की, शिव महापुराण में लिखा है। कई लोग कहते महाराज उपाय कहां से आते हैं? उपाय शिव महापुराण से आते हैं। शिव, इसी श्लोक नंबर आपको बतला देते, आप पढ़ लीजिएगा। क्या? बंधुकैर भूषणा प्राप्तेर जात्या वाहन न संशयः। संशय नहीं। जो चमेली से शिव की पूजा करता है, चमेली के पुष्पों के द्वारा, चमेली के पुष्प, धतूरा तो चढ़ाओ, पर कभी कभी बाबा से कहो बाबा ये जो चमेली का पुष्प है ना, यहां लिखा है शिव पूजा के लिए, बाहर नहीं मिल रहा है, धन ऐश्वर्यदायक। सबको लगता है हमारा 2 है तो 4 आ जाए, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर, वाहन की प्राप्ति,
वाहन और ऐश्वर्य यदि आप चाहते हैं, आप चाहते हमारे घर में वाहन विमान आने लग जाए, हम जहां जाए, शिव महापुराण में शिव भगवान महादेव का जो पूजन करने वाला ये उपाय यदि करता है, चमेली का पुष्प बड़ी आसानी से मिल जाएगा, निद्रा अच्छी आएगी। जब टेंशन नहीं रहेगा तो निद्रा आएगी। मनुष्य वाहनों का स्वामी बनता है, ऐश्वर्यवान बनता है। बिल्व पत्र तो लेकर जाओ, पर साथ में चमेली के पुष्प ले जा करके महादेव के चरणों में निवेदन करो। ये निवेदन अर्पित करने मात्र से लिखा है कि वह व्यक्ति बहुत ही धन धान्य युक्त होकर, वाहनों से युक्त होकर शिव की भक्ति, प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को वाहन चाहिए। सोचते हैं भैया दूर है, गाड़ी होती तो चले जाते, विचार तो आता है, संकल्प आता है, पर पूरा नहीं हो रहा, तो अवश्य पूरा होगा। चमेली के पुष्पों को ले जाकर बिल्व पत्र के सहित जल चढ़ाने के बाद अर्पित कर देना। महादेव आपके उन कार्यों को, जो आपके रुके कार्य है, आपकी जो मनोरथ है, आपकी जो इच्छाएं हैं, शिव महादेव पूरी कर